हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली जो है 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो ये 4.2 एक्सरसाइज क्लास 9th मैथ का जो है यहाँ पर हम जो है ये चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जो है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ कह रहा है कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सत्य होगा और क्यों होगा, उसका रीजन भी देना है। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू एक्स यानी 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, या फिर केवल दो हल होंगे। तो यहाँ पर अद्वितीय हल होगा, ठीक है, यानी एक के अलावा, या मतलब अद्वितीय हल होगा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर एक हल होगा, ठीक है। अद्वितीय का मतलब हो गया कि यानी दूसरा नहीं होगा, अद्वितीय मतलब दूसरा ना होना, तो मतलब एक हल होगा सिर्फ, या फिर आपके दो हल होंगे, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर इस तरह की जो वैल्यू है होती है, यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो इस तरह का जो भी आपके सामने आए, यहाँ पर y इक्वल टू आपके सामने आ रहा है कितना, 3x प्लस 5। तो अब यहाँ पर देखिए y है और x है, तो यहाँ पर x और y, तो आप यहाँ पर x और y की जो है 1 2 कितनी भी x2, यहाँ पर x की वैल्यू जो है आप 1 2 3 4 अनलिमिटेड रख सकते हैं। तो आपको y की वैल्यू जो है अनलिमिटेड मिल जाएगी। तो मतलब यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है कि आपकी यहाँ पर जो है आंसर की लिमिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल यहाँ पर जो है तीसरा नंबर वाला सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इतना ही था। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ रहा है, निम्नलिखित समीकरण में से जो है प्रत्येक समीकरण का जो है 4 हल लिखिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रत्येक के 4 हल लिखने हैं, ठीक है। तो 4 हल कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 हल सॉल्यूशन लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट में इसका कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसके क्या करने हैं हमें, 4, यहाँ पर कितने हैं, 4 हल लिखने हैं। कितने हल, 4 हल लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, ये जो फर्स्ट पार्ट का है, तो यहाँ पर 4 हल कैसे आएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या मान के चलता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि x की वैल्यू को मैं रख के देखूंगा, क्या 4 हल निकालने। तो मैं x की वैल्यू हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माना x इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, 0 1 2 3। तो यहाँ पर मैंने 4 वैल्यू रखी है, इससे मेरे पास जो है 4 हल आ जाएंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी वो मैं यहाँ पर निकालूंगा। तो x यहाँ पर लिख लेते हैं। तो समीकरण क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, x की वैल्यू रखने वाला हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर इसको इधर ले जाऊंगा। तो y इक्वल टू मैं कर लूंगा यहाँ पर 7 माइनस 2x, क्या आ गया, y इक्वल टू 7 माइनस 2x आ गया। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर आप देखिए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ इस तरह से, ताकि मैं इसमें एक ही बार में सारे रख सकूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर y आएगा। तो सिंपली अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रखनी है। x मैंने रखा 0, यहाँ पर मैंने क्या रखा, x मैंने रखा 0। तो अब इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, यहाँ पर x 0 रखा, तो देखिए यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होगी 2 की, तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो मतलब हमें क्या मिलने वाला है, 7, ठीक है। तो इसके अनेक हल हो सकते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जरूरी नहीं है कि आपकी जो बुक में आंसर दिया हो वो मैच करे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अनेक हल हो सकते हैं, इसलिए इसका आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की, और कोई भी वैल्यू आपको जो है x की वैल्यू लेने के बाद कोई भी वैल्यू y की आती है वो आपका इसका जो है हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आ गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो है y, यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू अब मैंने 1 ले लेता हूँ। 1 लेने पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 रखा तो ये 2 हो जाएगा, -2, यानी यहाँ पर -2 घटेगा, यहाँ पर 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5, ठीक है। उसके बाद हम 2 रखेंगे x की वैल्यू। तो मैंने 2 रखी, तो 2 2 नहीं 4 हो गया, और 4 माइनस होगा 7 में से, तो मेरे पास बचेगा 3। कितने हल हो गए, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट हल और करते हैं यहाँ पर।
कितना हमारे पास है 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना होगा 7 में से 6 गया 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कितने हल हो गए, इतने हल हो गए। इसी प्रकार से हम संख्या बढ़ाते जाएंगे और बहुत सारे हल निकालते जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 हल निकाल दिए हैं। तो आप इस तरह से ये हो गए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आप इस तरह से लिख सकते हैं 07, ठीक है 07, 07 और यहाँ पर लिख सकते हैं 15 और आप इस तरह से लिख सकते हैं 23, ठीक है आपका, और 31। तो इस तरह से आपके 4 हल मैंने लिख दिए। तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा यहाँ पर पाई वाला, कितना है ये, यानी पाई एक्स वाई, यहाँ पर पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसको करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट है, यानी पाई एक्स प्लस यहाँ पर कितना था हमें देख लेते हैं, कितना है वाई है हमारा, यहाँ पर वाई प्लस 9। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। अब इसको कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर पाई और एक्स लिखते हैं प्लस यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको माइनस लेके आ जाते हैं, इक्वल टू वाई को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल को अलग कर लेना है, ठीक है इक्वल में, और बाकी को यहाँ पर रख देना है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो दोबारा से हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स वाई, ठीक है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे 4 पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 रखते हैं। ठीक है, इस बार हमने 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया। अब यहाँ पर ये पूरा 0 हो चुका है। अब ये पूरा 0 होगा, देखिए यहाँ पर आंसर अलग अलग आएगा, देखना ये 0 हो गया पूरा। अब 0 में से 9 गया, कितना आ गया, 0 में से 9 गया, मतलब यहाँ पर क्या है -9 आ जाएगा, सिंपल -9 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ। ठीक है, 1 रखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर यहाँ पर 1 रखा, अब यहाँ पर देखिए गड़बड़ होने वाली है, यहाँ पर मैंने 1 रखा। तो 1 रखते ही हमें पता है 22/7 पाई की वैल्यू होती है। 22/7 कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है। तो आप चाहे तो 22/7 ये रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, x की वैल्यू 1 रखी है, तो ये 22/7 आ गया। तो आप यहाँ पर इस तरह से पाई/9 भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर 22/7 में से 9 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके जो आंसर आएगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मैं अभी के लिए पाई/9 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है 2 रखना है। ठीक है, 2। तो यहाँ पर इस तरह से आप जो है 4 हल इसके निकालेंगे। कितने निकालेंगे आप, इसके जो है 4 हल आपको निकालने हैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जैसे कि यहाँ पर आंसर लिख दें। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 7 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 22 और यहाँ पर माइनस जो है 63 और यहाँ पर आपका 7। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जो है आपका इसको घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4, मतलब 41, और वो भी माइनस का आएगा, और यहाँ पर 7। तो इतना आ जाएगा, माइनस जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो है -41 यहाँ पर 7। ठीक है, कुछ भी आंसर आ सकता है आपका, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल आपका बुक में सेम बिल्कुल आए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका अलग आंसर आ रहा है तो ये गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या रखेंगे, अब यहाँ पर 2 रखते हैं हम। 2 यहाँ पर रखने पे क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 22/7 पाई की वैल्यू है, और यहाँ पर मैंने 2 रखा है। क्या रखा है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखी है। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर और डबल हो गया ये, तो इसको और सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हम काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देता हूँ कैसे होगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है x = 4y, तो यहाँ पर हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर क्या है, थर्ड वाला, यानी x = 4y, ये वाला कर लेते हैं। x = 4y इसको करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसको तो ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे।
तो चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन हमका यहाँ पर क्या हो गया, आपका ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक्स वाई, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू रखनी है। वाई की वैल्यू मैंने कितनी रखी, 0। अब यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 रखी, एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो आपको वैल्यू किसकी रखनी है, जो अकेला है उसकी वैल्यू नहीं रखनी है, जो साथ में है किसी संख्या को उसकी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर वाई मैंने 0 रखा, तो ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब मैं वाई हमारा 1 रखता हूँ तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वाई कितना रखने वाला हूँ, y अब मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, 2 रखता हूँ तो ये 8 आ जाएगा। और y की वैल्यू यहाँ पर 3 रखता हूँ, 4 3 12 गुणा होके तो ये 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ये हल हो गया। ठीक है, तो पिछला भी यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है तो आ जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर 2 पाई माइनस 9 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 रख रहा हूँ तो 3 पाई माइनस 9। ठीक है, और यहाँ पर 3, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका हल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कर लिया है, अब हमारा ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ये देख लेते हैं। 3 कहता है बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन सा समीकरण जो है x जो है -2y = 4 के हल है। ठीक है, इसके हल है, और कौन कौन से जो है हल नहीं है। तो यहाँ पर जो है कुछ सॉल्यूशन दे रखा है, तो इस समीकरण का इनमें से कोई कोई हल है और कोई कोई नहीं है। तो हल का मतलब क्या है कि इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से इनमें से x और y की वैल्यू इसके अंदर रख के देखूं तो यहाँ पर मेरा जो है अगर ये 0 0 हो जाता है, बिल्कुल 0 निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर ये सॉल्व हो जाता है तो यहाँ पर ये मेरा हल हो जाएगा, अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो ये हल नहीं होगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा मैं इसको करके दिखाता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 0,2। ठीक है, 0 2 मतलब x जो पहले होता है वो x होता है, और यहाँ पर जो बाद में होता है उसे y कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले वाले को x की जगह रखेंगे और दूसरे वाले को y की जगह रखेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, तो हम इसको सॉल्यूशन करके देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर जो है x - 2y जो है, यहाँ पर x - 2y = 4। क्या आ गया, x - 2y = 4। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर x और y की वैल्यू रखूँ, यहाँ पर इतनी रखने पर ये आ जाना चाहिए लास्ट में 4, यहाँ पर आंसर बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर 0 हो गया। अब 2 रखते हैं, तो -2 × 2 = 4। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, -4 = 2 4। तो अब यहाँ पर देखिए क्या ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो इसका हल होगा नहीं। क्या होगा, ये तो इसका हल होगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट इसका टेस्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 2.0। ठीक है, 20। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको ये क्या हो सकता है, तो सॉल्यूशन इसका भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x - 2y = 4। ठीक है, अब यहाँ पर रखते हैं वैल्यू। अब यहाँ पर रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 2 -2, और यहाँ पर y की वैल्यू है हमारी 0। तो यहाँ पर हम 0 रख देते हैं = 4। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, पूरा का पूरा 0। तो यहाँ पर 2 0 = 4। क्या ये 2 हमारा 4 के बराबर है, नहीं है। तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, ये वाला भी हमारा कैंसिल हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है हमारा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या है, 4 0। तो यहाँ पर जो है कॉमा जो है थर्ड पार्ट है हमारा, कॉमा जो है 4 0। यहाँ पर 4 0 कॉमा, यहाँ पर सही से लिख लेते हैं इसको, जो है 4 0 कॉमा। तो यहाँ पर ही कैसे सॉल्व होगा, इसको कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको बस रख के देखना है। तो x - 2y = 4, यही है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यही वाला है। तो अभी हमें क्या करना है, 4 रखना है इसके अंदर। तो 4 रख लेते हैं। 4 यहाँ पर आ जाएगा -2, और यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू हमारी 0 है, तो 0 = 4। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा 0 हो गया, तो 4 = 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। तो नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नंबर 4 है ये बिल्कुल हल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसकी, वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2।
ठीक है, वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2, तो यहाँ पर क्या है नंबर 4, यहाँ पर कर लेते हैं नंबर 4। तो वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2, क्या ये हल हो सकता है? चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है हमारा? सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या है हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 4, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी है? वर्गमूल 2 माइनस 2, और y की वैल्यू है यहाँ पर हमारी आ जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंटू में आएगा ये 4 और वर्गमूल 2, ठीक है, इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह वर्गमूल 2 इंटू जो है 4 दूनी 8 वर्गमूल 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है वर्गमूल 2 आ गया, उसके बाद इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या है कॉमन आ जाएगा ये, ठीक है, वर्गमूल 2 क्या आएगा कॉमन आ जाएगा, तो वर्गमूल 2 को हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 8, क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरह से ये यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से कॉमन तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये मेरा किसी भी तरह से जो है इक्वल नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ये जो है मेरा इक्वल नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार करके कैसे आएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा है, तो मतलब ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्या है? ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो ये वाला भी सॉल्यूशन नहीं है। अब हम देखते हैं ये वाला 1 1, तो क्या ये 1 1 हो सकता है सॉल्यूशन? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 1 करेंगे, ये नंबर 5 है, तो 1.1 ये वाला है, ठीक है। 1.1 क्या होगा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ पर क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए x की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 1 इक्वल टू 4। यहाँ पर क्या हो गया 1 और माइनस 2 इक्वल टू 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू 4। तो ये बराबर नहीं होगा, ये भी हल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। तो यहाँ पर ये वाला हल हो गया हमारा 4 0, यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर 4 क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर जो है समीकरण दे रखा है एक हल है। तो मतलब ये इसका हल है, तो यहाँ पर इसका k का मान निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है x इक्वल टू 2 गिवन है, तो यहाँ पर हमें लिख लेते हैं दिया है। तो यहाँ पर आप जो है प्रॉपर लिख के करना है, जब एग्जाम में करेंगे ना प्रॉपर लिखना है। दिया क्या है आपको, तो यहाँ पर x इक्वल टू आपको 2 है और y इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। और समीकरण है आपका 2x प्लस 3y प्लस यहाँ पर जो है k इक्वल टू k। तो यहाँ पर क्या है इसके अंदर आपको वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2 और यहाँ पर क्या होगा 2 लिखेंगे प्लस 3, और y कितना है आपका 1, तो ठीक है इक्वल टू k। बहुत ही सिंपल, 2 दूनी कितना हो गया 4, 3 और ये 3 हो गया इक्वल टू k, और ये क्या होगा 7 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया k। तो k की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 7, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया। चलिए अब हम जो है यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम जो है प्रश्नावली नेक्स्ट प्रश्नावली को करेंगे, तो हमारी जो है यहाँ पर प्रश्नावली खत्म हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे और आप जो है ऐसे ही स्टडी करते रहें। तो चलिए अब मिलेंगे हम ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।